सदर हैं डॉक्टर आजम जो कि वाईडी गंगाराम के प्रेसिडेंट हैं, डॉक्टर नबीला जो कि फाइनल ईयर हैं की सीआर हैं, मैडम लाइबा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि हमारी लेडी वाइस प्रेसिडेंट हैं, और डॉक्टर अली रज़ा हमारे साथ मौजूद हैं जो कि सीनियर वाइस प्रेसिडेंट गंगाराम अस्पताल हैं। आज जिस मसले के लिए हमने बुलाया है, मसले तो 10,000 हैं, 10 करोड़ हैं, आपको बहुत ज़्यादा हमसे पता होंगे। हम किसी एक मसले की भी बात नहीं करना चाहते। हम आज एक नन्ही जान की बात करना चाहते हैं। हम आज एक 5 साल की बच्ची की बात करना चाहते हैं। उस 5 साल की बच्ची के लिए 2 रातें गुजर चुकी हैं। उस बच्ची के साथ एक यहाँ के हाउसकीपर ने रेप की कोशिश की और रेप किया, और उस वाक़े को दबाने के लिए यहाँ की इंतज़ामिया ने हर मुमकिन कोशिश की। इस तरह के वाक़यात पूरी दुनिया में होते हैं, लेकिन जो दरिंदगी इस पाको हिंद में होती है, अभी तो हमें वो मुमिता वाला वाक़या नहीं भूला था कि ये हो गया। जो दरिंदगी इस खित्ते में होती है, ये शायद पूरी दुनिया में नहीं होती। हम इस मुझे आज शर्म के साथ ये कहना पड़ रहा है कि यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ हमारी स्टूडेंट्स और हमारी हाउस सर्जन्स और लेडी डॉक्टर्स मौजूद हैं। यहाँ पे लेडी जो प्रोफेसर्स मौजूद हैं, जो सीनियर रजिस्ट्रार असिस्टेंट प्रोफेसर्स मौजूद हैं, क्या उनकी बच्चियाँ नहीं हैं? क्या वो खुद बच्चियाँ नहीं हैं? क्या वो इस सारे ड्रामा से खुद नहीं गुजरी? उनको हमारी जगह पे यहाँ बैठ के ये प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए थी, हमें नहीं करनी चाहिए थी। लेकिन उन सब पे मुझे शर्म आती है कि वो मौजूद नहीं है। मैं जिस वाक़े की तरफ जो आपको तवज्जो दिलाना चाहता हूँ, ठीक है, एक दरिंदा इंसान था, उसने रेप की कोशिश की, लेकिन मुझे जिस बात पे गुस्सा है, मुझे उन फिरौनों पे गुस्सा है, मुझे उस इंतज़ामिया पे गुस्सा है जिन्होंने इस वाक़या को छुपाने की कोशिश की, जिन्होंने इस बच्ची को गायब किया, उसकी माँ को गायब किया, उस वर्कर को गायब किया, उस आपाओं को गायब किया जिनके पास वो सारे सबूत हैं। उस सारे वाक़े को वो सारे का सारा क्राइम सीन को ख़त्म किया गया। वहाँ पे सिक्योरिटी के कोई क्या इंतजाम मौजूद नहीं थे। मेरा मसला ये है कि 24 से 36 घंटे गुजरने के बाद किसी ने हम सिर्फ इंतज़ार करते रहे, शायद इंतज़ामिया इस पर कोई लाहे अमल करेगी, शायद वो हमारी आवाज़ बनेगी। लेकिन ये एमएस, ये वीसी साहिबान, इनके दफातर सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों के प्रोटोकॉल्स के लिए है, ये डॉक्टर्स के लिए नहीं है। आज सुबह 8 बजे से लेके 12 बजे तक रोड ब्लॉक रही। उस ब्लॉक करने के बाद हमने उनसे एक ही डिमांड की, कम अज़ कम इस वाक़े की फर्स्ट इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट तो करवाओ। उसमें ये आपके सामने वो रिपोर्ट मौजूद है। पहले रिपोर्ट ये करवाई गई कि जनाब सिर्फ छेड़खानी हुई है और सिंपल दफात लगा के कैंसिल किया गया। फिर जब कोई बात नहीं मानी हमने, तो उन्होंने 376 और 511 की दफात लगाई अटैम्प्ट टू रेप की। लेकिन हमें ये मसला है कि इसमें सलीम रज़ा जो कि SI है थाना सिविल लाइंस का, उसको नहीं बनाया गया है। यहाँ पे हमारे MS का नाम क्यों नहीं है? यहाँ पे हमारे VC का नाम मौजूद क्यों नहीं है? हर जगह पे ये लोग हमारे प्रोफेसर से लेके बड़े तक हमें ये सबक सिखाने आ जाते हैं, हम आपके बाप हैं, हम आपके उस्ताद हैं। तो बनो ना बाप, आओ ना आज सामने, आओ ना इसकी बात पर करो, आओ ना इसकी आवाज़ बनो। लेकिन कोई भी नहीं आया। ठीक है, हमें सिर्फ ये मसला है कि यहाँ पे उनका नाम लिखा जाना चाहिए। वो MS, वो VC जो इन के सब के पीछे छुप रहे हैं और अपनी चीज़ें बचाने की कोशिश कर रहे हैं, इस वाक़े को छुपाने की कोशिश कर रहे हैं, हमें इन कुर्सियों पे नहीं चाहिए, किसी सूरत नहीं चाहिए। अभी मैं बाकी सारे जो अपने सिक्योरिटी के लैप्सेस हैं और जो सारे वाक़यात हैं, उनके लिए डॉक्टर लाइबा जो हमारी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, उनको दावत दूंगा कि वो आपसे आगे बात करें। ठीक है, करें। अस्सलाम वालेकुम। मैं CM साहिबा मरियम नवाज शरीफ
से रिक्वेस्ट करूँगी, मैं पहले उनको एड्रेस करूँगी। और आप खुद भी एक फ़ीमेल हैं, मैं आपसे दरख्वास्त करना चाहूँगी कि सबसे पहले, क्योंकि ये एक ऑल गर्ल्स कॉलेज है और यहाँ पे हमारी मुख्तलिफ़ इलाकों से, दूर दराज इलाकों से यहाँ पे फ़ीमेल्स आके हॉस्टल्स में रिज़ाइड करती हैं। वहाँ पे हमें जो है ना सेफ्टी मेजर्स प्रोवाइड किए जाएं, वहाँ पे सिक्योरिटी कैमरास इंस्टॉल किए जाएं, 24/7 उन सिक्योरिटी कैमरास की सर्वेलेंस होनी चाहिए। लास्ट ईयर भी यहाँ पे एक वाक़या हुआ था फ़ीमेल हॉस्टल में, जहाँ पे एक काशिफ नामी वर्कर ने फ़ीमेल्स की वॉशरूम्स में वीडियोस बनाई थी और वो वायरल की थी, डिफरेंट ग्रुप्स में भेजी थी। और उस वाक़ये में भी ये किया गया था कि उस बंदे को निकाल दिया गया था, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी, उसके खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं की गई थी। तो मैं दरख्वास्त करती हूँ सीएम साहिबा से कि जो इतना बड़ा वाक़या हुआ है जिसमें हमारी एडमिनिस्ट्रेशन भी मुलव्वस है, इस वाक़ये में इसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई किए जाए। ख़ास तौर पे मैं बात करूंगी वीसी साहब की, जिन्होंने आज स्पेशली जो अंडर ग्रेजुएट्स के और हाउस ऑफिसर्स कुछ बच्चियां थी उनको हमारे ऑडिटोरियम में लॉक करके रखा ताकि वो लोग हमारी प्रोटेस्ट में, हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिस्सा ना ले सकें। ये उनका एक और हथकंडा था। ये उनका एक और हथकंडा था, प्रोपेगेंडा था, जिसमें वो बुरे तरीके से फेल हो गए। वो चाहते थे कि वो बच्चियों को इस तरह प्रेशराइज कर देंगे। उन्होंने यहाँ तक कि उन्होंने बच्चियों को थ्रेटन किया हुआ है। हमारे पास वो मैसेजेस हैं, स्क्रीनशॉट्स हैं, जिसमें उन्होंने स्पेशली बच्चियों को कहा है कि अगर आप लोग वहाँ पे प्रोटेस्ट में जाएंगे या हमारे खिलाफ कुछ भी बोलेंगे तो हम लोग आपको प्रोफेशनल एग्जाम्स में, जो हमारा मेन एग्जाम होता है, उसमें हम आप लोगों को फेल कर देंगे, सप्लीज दे देंगे, डिटेंशन दे देंगे। हम सिर्फ ये दरख्वास्त करना चाहेंगे कि हमें यहाँ पे सिक्योरिटी प्रोवाइड किए जाए, क्योंकि एज फीमेल डॉक्टर्स ये हमारा हक है। यहाँ पे MCH बिल्डिंग में हम चाहते हैं कि सिर्फ फीमेल गार्ड्स होनी चाहिए, क्योंकि किसी भी किस्म के मेल्स के ऊपर, ना कि मेल गार्ड्स, मेल अटेंडेंट्स, किसी के ऊपर भी हम यहाँ पे ट्रस्ट नहीं कर सकते। आज वो छोटी बच्ची है, कल को हम में से भी कोई हो सकता है। तो इसलिए मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी सीएम साहिबा से भी, और मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी वीसी साहब से भी, MS साहब से भी, कि इस चीज़ को, इस मैटर को आगे फॉरवर्ड लेकर चलें। हमें चाहिए कि इस चीज़ में आगे कोई ना कोई स्टेप लें। अगर हम अभी नहीं स्टेप लेंगे, कल को कोई भी हम में से हो सकता है। एक और मैं, हमारी हेड वार्डन है डॉक्टर तस्कीन, मैं उनका नाम मेंशन करना चाहूँगी। कल रात को भी जब ये वाक़या, जब पता चला हॉस्टल में और जब बच्चियाँ प्ले कार्ड्स बनाने लगी, तो तब उन्होंने स्पेशली थ्रेटन किया इन बच्चियों को कि आप लोग कल प्रोटेस्ट में नहीं जाएंगी। और उन्होंने प्रॉपर विक्टिम ब्लेमिंग बच्चियों की कि आप लोग मेल वर्कर्स को अपने कमरों में बुलाते ही क्यों हैं, तो जब हमने काम कराने तो हम उन वर्कर्स को भी बुलाएंगे ना अपने कमरों में। तो इस चीज़ पे भी वो विक्टिम ब्लेमिंग पे कर रही है। जो एक्टिव हमारा इशू है उसको रिजॉल्व नहीं कर रही है लोग। तो फीमेल सीएम साहिबा, आप एक खुद फीमेल हैं, आप एक औरत हैं, आप ही बेहतर समझती हैं इस तरह के मसले। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि इस चीज़ में प्लीज़ करें, अपना रोल प्ले करें। और हमें चाहते हैं कि जो प्रॉपर कार्रवाई हो, और हम चाहते हैं कि जो हमारा जो रेपिस्ट है वो हैंग हो। मैं अपने मीडिया के भाइयों के तवज्जुह से ये बात आप सबको बावर कराना चाहता हूँ, ये कोई पहला वाक़या नहीं है। मेरे पास ऐसे शवाहिद पड़े हुए हैं कि जहाँ यहाँ पे जैनिटोरियल स्टाफ ने हमारी स्टूडेंट्स को, डॉक्टर्स को हरासा किया और बैठ के उनसे माफ़ीनामे मंगवाए गए और बाद में फारिग कर दिया गया। कोई एक्शन नहीं लिया गया। आए रोज़ YDA कितनी देर तक खड़ी रहेगी? YDA कितनी देर तक अपनी माओ, बहनों और बेटियों को प्रोटेक्ट करेगी? ये अगर इतने नाकाम हो चुके, ये अपनी कुर्सियां छोड़ क्यों नहीं देते? ये इस्तीफे क्यों नहीं देते? ये जाते क्यों नहीं है यहाँ से? मुझे सबसे ज्यादा बात इस बात पे तशवीश है कि हमारी स्टूडेंट्स 4th ईयर फाइनल ईयर की, हमारी हाउस ऑफिसर्स यहाँ काम कैसे करेंगी? वो क्या महफूज है इस इन्वायरमेंट में? और अगर महफूज है तो हमें शॉर्टी करवाई जाए। कौन से CCTVs हैं?
कोई एक सीसीटीवी वर्क नहीं करता, सिक्योरिटी ना होने के बराबर है। आपके गार्ड्स 2 साल हो गए वाईडीए पंजाब, वाईडीए गंगाराम, हम इस बात पे पिट के मर चुके हैं कि हमें सिक्योरिटी दी जाए, कोई सिक्योरिटी नहीं दी जाती। हमारी ये डॉक्टर्स, हमारी ये बहनें, हमारी ये बेटियां वैसे ही काम कर रही होती हैं, आए रोज अटेंडेंट्स की मार खाती हैं, बदतमीजियां बर्दाश्त करती हैं। कौन इसका जिम्मेदार है? मेरा सीएम, मेरा सीएम मैडम मरियम नवाज और वजीर दाखिला मोहसिन नकवी साहब से मुतालबा है इस नाअहल एमएस को फौरन बरतरफ किया जाए। 24 घंटे गुजरने के बावजूद अगर आज हमारे एहतजाज पे एफआईआर होनी है तो ये क्या कर रहे हैं? ये किस चीज़ के लिए तनख्वाहें ले रहे हैं? इस तरह अस्पताल कैसे चलेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे ख्याल में डॉक्टर लाइबा ने, डॉक्टर असगर ने और डॉक्टर आज़म ने तमाम हक़ाइक़ आपके सामने खुल के रख दिए हैं। और आज मेरे ख्याल में आप ये फ़ातिमा जनाह की तस्वीर देख रहे हैं, कायद आज़म की तस्वीर देख रहे हैं। ये दरसगाह सबसे कदीम दरसगाह है ख़वातीन के लिए। ये इंस्टीट्यूशन, ये यूनिवर्सिटी जो हमने लड़ झगड़ के बनवाया, आज उसके अंदर ऐसी एडमिनिस्ट्रेशन लगा दी गई है। अफसोस का मकाम है, बजाय उनको प्रोटेक्ट करने के उन्हीं डॉक्टर्स को हरास किया जा रहा है। उन्हीं डॉक्टर्स के तहफ़्फ़ुज़ में नाकाम हो चुके हैं ये लोग। मैं मुतालबे नहीं करना चाहता, मेरी आंखों में आंसू थे आज जब मैं इस प्रोटेस्ट को लीड करने आया। मुझे रात को ये मैसेज कन्वे हुआ कि यहाँ पे बच्चियों को ये कहा जा रहा है हॉस्टल वार्डन की तरफ से, फैकल्टी मेंबरान की तरफ से, कि अगर आप लोग अपने हक के लिए निकले तो आपको विक्टिमाइज़ किया जाएगा। मैं यहाँ पे ऐलान करता हूँ, ना सिर्फ वाईडीए पंजाब की तरफ से बल्कि पूरी दुनिया के डॉक्टर्स की तरफ से, कि हमारी बच्चियाँ, ये फीमेल डॉक्टर्स 70% ऑफ द टोटल डॉक्टर्स पॉपुलेशन है, ये सबसे ज़्यादा खिदमात ये सर अंजाम दे रही हैं। इनकी रेस्पेक्ट, इनकी डिग्निटी के आगे आने वाला हर हाथ जो भी होगा काट दिया जाएगा। और अगर किसी ने भी, चाहे वो कितना भी ताकतवर है, उसने हमारी फर्स्ट ईयर एमबीबीएस से लेके फाइनल ईयर हाउस जॉब और रेजिडेंट के साथ कोई भी विक्टिमाइजेशन करने की कोशिश की, हम उसको ऑफिस से निकालेंगे और जूतियां मारेंगे। कैटेगोरिकल क्लियर कर दूं कि जो इंडिया में वाक़या पेश आया है डॉक्टर मोमिता वाला, आज इस प्रोटेस्ट के साथ उसका कोई ताल्लुक नहीं है। ये जो मन घड़त जोड़ने की कोशिश की जा रही है, जो ब्लैकमेल किया जा रहा है, मुझे इंतहाई अफसोस होता है कि ये बड़ी सीटों पे बैठे ये छोटे लोग कब तक डॉक्टर्स का इस्तेहसाल करते रहेंगे। ये डॉक्टर कुछ पॉलिसियाँ बनाते हैं अपनी सीटों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए। ये CIP के नाम पे, सेंट्रल इंडक्शन पॉलिसी के नाम पे डॉक्टर के फ्यूचर से खेलते हैं। आज सड़क के ऊपर ये लोग मौजूद रहे, बच्चियों को थ्रेट करते रहे, उनको मैसेजेस कन्वे कराते रहे। आप लोगों का ये मकाम बनता है, आपके अपने घर के अंदर डॉक्टर्स हैं, फीमेल डॉक्टर्स हैं। खुदारा अब ये सोशल मीडिया का दौर है और ये बात पूरी दुनिया में पहुंच चुकी है कि फातिमा जनाह मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर पिछले 6 माह और पिछले साल से जो वाक़यात पेश आ रहे हैं, हरासमेंट के, वीडियोस बनने के, आज तो बच्ची ने उन लोगों के नाम भी बता दिए हैं। मुझे इंतहाई अफसोस होता है, काश आप लोग कस्टोडियन बनते,
काश आप लोग बाप बनते इन बच्चियों के जो आज सड़क पे खड़ी हुई थी। ये इनके दुपट्टे, ये हमारी सारी जितनी भी आज तक हमने तालीम हासिल की है उससे ज़्यादा कीमती है। आप लोगों को शर्म आनी चाहिए। हमारी आंखों में आज आंसू थे। गंगाराम के अंदर, फातिमा जनाब मेडिकल यूनिवर्सिटी के अंदर आज ये बच्चियां ना सिर्फ उस मासूम बच्ची की इज्जत बचाने के लिए जमा हुई हैं, बल्कि दुनिया की उन तमाम फीमेल डॉक्टर्स की इज्जत बचाने के लिए जमा हुई हैं जिनका कोई पुरसाने हाल नहीं है, जिनको हरास किया जाता है, जिनके हकूक़ ना यार ऐसे ना करा उस्मान मैं प्रेस में बोल होता है कि कुछ नहीं होएगा भाई यार कहता हूं फिर पूरी बात की है क्या करते यार ना ऐसा यार की हो भाईजान उस्मान और भाई और यार अच्छा कुर्सी दो। मैं एज प्रेसिडेंट वाईडीए पंजाब, मुझे वाईडीए केपीके से भी कॉल आई है, सिंध और बलूचिस्तान से भी कॉल आई है। तमाम लोग इस चीज़ पे यूनाइटेड हैं। आपका इशू अब वाईडीए पाकिस्तान भी टेकअप करेगी। वाईडीए पंजाब, सिंध, केपीके तमाम ब्रांचेस आपके साथ खड़ी हैं और किसी भी डॉक्टर को विक्टिमाइज तो दूर की बात है, अगर इश्यू पे पर्दा डालने की कोशिश की गई मैं पूरा पंजाब बंद करूंगा। गंगाराम की इमरजेंसी से लेके तमाम विंडोज बंद करेंगे। हमारा कोई पॉलिटिकल विजन नहीं है, हम एक मासूम बच्ची की इज्जत के लिए जमा हुए हैं। अगर आप लोगों को ज़रा से भी एहसास है तो इस बच्ची की इज्जत के लिए एफआईआर प्रॉपर करवाएं, इसके मुद्दई वीसी एमएस हो। अगर वो नहीं बनना चाहते, हम एज अ डॉक्टर असगर है, डॉक्टर आजम है, मैं मौजूद हूँ, हमारी बच्चियां मौजूद हैं, ये मुद्दई बनेगी आप लोगों के मुंह पे तमाचा रसीद करने के लिए। हम इज्जत के और अगर ये इशू 24 आवर्स के अंदर सॉल्व ना हुआ तो पूरे पंजाब के हॉस्पिटल्स के अंदर प्रोटेस्ट किया जाएगा और पूरी दुनिया के अंदर सोशल मीडिया के तवज्जुह से आज ये ट्रेंड हमने चला दिया है। आप इस इशू को सीरियस लें, खुदारा सीरियस लें और जो भी डॉक्टर लाइबा ने जेन्युइन मुतालबात किए हैं, यहाँ पे एक सिक्योरिटी कमरा बनाया जाए, 24/7 कैमराज इंस्टॉल किए जाएं, हॉस्टल की जो रास्ता है वहाँ पे भी फीमेल गार्ड्स होनी चाहिए। और ये जो आपने कंपनियाँ बनाई हैं सारे हॉस्पिटल के अंदर, 6 माह से आप इनको तनख्वाहें नहीं दे रहे, ऐसे गार्डों से बेहतर है कि आप लोग हमसे ही गार्डों का काम ले लें। आप इन लोगों का तहफ़्फ़ुज़ नहीं कर सकते तो आप ये लोग कुर्सियाँ छोड़ दें, कुछ कर नहीं सकते तो उतर क्यों नहीं जाते। ये कुर्सी है, तुम्हारा जनाजा तो नहीं है। लेकिन अगर कल को ये बच्चियां विक्टिमाइज हो गई, जिस तरह माजी में होता रहा है कि वाईडीए के जो रहनुमा है वो खुद जब होते हैं तो उनकी डील हो जाती है, वो वापस बहाल हो जाते हैं। अगर ये बच्चियां विक्टिमाइज हो गई तो वाईडीए पंजाब कब कहाँ पर खड़ी होगी? क्या तब भी अपनी सीटें बहाल करवा लेगी और इन बच्चियों को सड़कों में एहतजाज करने पर मजबूर करेंगे आप? मेहरान भाई, सबसे पहली बात यह है, मैं गंगाराम का ट्रेनी हूँ, मैं इस टाइम टर्मिनेट हूँ। मेरे से बड़ी दफ़ा इन्होंने तरीके से कोशिश भी की कि मुझे बहाल कर दे और मैं डॉक्टर के हकूक़ से बाज आ जाऊँ।
मैं अपना केस इनकी बजाय हाई कोर्ट में लेके गया हूँ। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट की अदालत में है मेरा केस। इंशाल्लाह वहाँ से मैं बहाल होके आऊँगा और मेरा हल्फन आप लोगों से वादा है कि इन बच्चियों की इज्जत पे हम कोई आंच नहीं आने देंगे, हर तरीके से खड़े होंगे। और अल्हम्दुलिल्लाह वाईडी पंजाब डील पे यकीन नहीं रखती। अगर कुछ लोग बैक चैनल से मिलते रहे हैं, हम उनको ब्लैक शिप डिक्लेयर करते हैं। हमारा वाईडी पंजाब का उनसे कोई ताल्लुक नहीं। अच्छा डॉक्टर साहब ये बताइएगा कि जो बच्ची टीचर है बातचीत आपकी उनको क्या मुताबिक है, एक लेटर है, इस लेटर के ऊपर उसके वालिदैन ने कहा हमने माफ़ कर दिया, हमारा मसला हल है। सर हमारा तो बड़ा सिंपल सा इशू है। वो वाकया तो एक कड़ी है। खुदा न खास्ता मेरी किसी एचओ, मेरी पीजी, मेरी स्टूडेंट के साथ ये फीमेल यूनिवर्सिटी है, उस बच्ची को तो आप कर लेंगे, उसके पेरेंट्स को आपने बंद किया कमरे के अंदर। वो आपा किधर है जिसने खून के शवाहिद देखे? वो आपा किधर है? ज़बरदस्ती अंगूठे लगवाए गए। कमेटी बनवाए ना। अब ये चीज़ें सोशल मीडिया का दौर है, छुपी नहीं रह सकती। ये लोग अपनी सीटें बचाने की कोशिश कर रहे हैं। अल्लाह इनको तब तक सीटें दे जब तक ये कब्र में नहीं जाते, लेकिन हमारी बच्चियों की इज्जत सबसे ज़्यादा कीमती है। साहब वो जो बच्ची है ये जो है इस वक्त सबसे ज़्यादा डिमांड कर रही है कि एमएस को तब्दील करें। तो क्या कोई एमएस से मुखातमत है? क्या आप उससे कोई अच्छी सिक्योरिटी लेना चाहते हैं? हमारा सिंपल मुतालबा है, हमारा किसी के साथ कोई ज़ाती एजेंडा नहीं है। मुइन साहब हमारे भाई हैं। हम ना सिर्फ एमएस बल्कि वीसी, फैकल्टी, हॉस्टल वार्डन, तमाम लोगों की शफाफ इंक्वायरी का मुतालबा कर रहे हैं। जो भी कल्प्रेट है, हम ये नहीं कहते आप एमएस के ऊपर कुर्बानी का बकरा बनाएं। जो भी कल्प्रेट है, जिसने मामला छुपाने की कोशिश की है, उसको सामने लाया जाए। हम उनसे खुद ही इंशाल्लाह अकाउंटेबल कर लेंगे। अच्छा न्याय साहब ये बता दें कि आपको ऐसा लगता है कि इसमें इंतजामिया को इन्वॉल्व है? बोल रहे हैं आप सारे सर वाकया जहाँ तक उन्होंने छुपाने की कोशिश की है, उससे तो यही लग रहा है कि पिछले 2-3 साल से गंगाराम के अंदर ऐसे ही हरासमेंट के केसेस हो रहे हैं, हमारी बच्चियों के साथ हो रहे हैं, वीडियोस बनाई जा रही हैं, उनको डराया धमकाया जाता है, सिर्फ फीमेल इंस्टीट्यूशन का फ़ायदा उठाया जाता है, जो अब हम नहीं करने देंगे इंशाल्लाह। साहब ਤੁਹਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਜੰਗ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਹਸਪਤਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਬੜੇ ਇਨਵੋਲਵਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। रिप्रेजेंटेटिव नहीं है।